ययाति को शुक्राचार्य का श्राप। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और ध्रुवसु। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, ध्रुव, अनु और पुरु। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन देवयानी राजा ययाति के साथ अशोक वाटिका में गई। वहां देवयानी ने देखा कि देवताओं के समान सुंदर 3 सुकुमार कुमार खेल रहे हैं। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने पूछा, आर्य पुत्र, ये सुंदर कुमार किसके हैं? इनका सौंदर्य तो आप जैसा ही मालूम पड़ता है। फिर देवयानी ने उन बच्चों से पूछा, तुम लोगों के नाम क्या हैं? किस वंश के हो? तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? ठीक ठीक बताओ तो। बच्चों ने उंगलियों से राजा की ओर संकेत किया और कहा, हमारी माँ है शर्मिष्ठा। बच्चे बड़े प्रेम से राजा के पास दौड़ गए। उस समय देवयानी साथ थी, इसलिए राजा ने उन्हें गोद में नहीं लिया। वे उदास होकर रोते रोते शर्मिष्ठा के पास चले गए। राजा कुछ लज्जित से हो गए। देवयानी सारा रहस्य समझ गई। उसने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, शर्मिष्ठे, तू मेरी दासी है, तूने मेरा अप्रिय क्यों किया? तेरा आसुर स्वभाव मिटा नहीं, तू मुझसे डरती नहीं? शर्मिष्ठा ने कहा, मधुर हासिनी, मैंने राज ऋषि के साथ जो समागम किया है वह धर्म और न्याय के अनुसार है, फिर मैं डरूं क्यों? मैंने तो तुम्हारे साथ ही उन्हें अपना पति मान लिया था। तुम ब्राह्मण कन्या होने के कारण मुझसे श्रेष्ठ हो, परंतु ये राज ऋषि तो तुम्हारी अपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय हैं। देवयानी क्रोधित होकर राजा से कहने लगी, आपने मेरा अप्रिय किया, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। वह आंखों में आंसू भरकर अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी। ययाति दुखी हुए और साथ ही भयभीत भी। वे उसके पीछे पीछे चलकर उसे बहुत समझाते बुझाते रहे, परंतु उसने एक ना सुनी। दोनों शुक्राचार्य के पास पहुंचे। प्रणाम के पश्चात देवयानी ने कहा, पिताजी, धर्म को अधर्म ने जीत लिया, नीचा ऊंचा हो गया। शर्मिष्ठा मुझसे आगे बढ़ गई। उसके 3 पुत्र हुए हैं, मेरे इन महाराज से ही। इन्होंने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, धर्मज्ञ होकर भी। आप इस पर विचार कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुमने जानबूझकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम बूढ़े हो जाओ। शुक्राचार्य के श्राप देते ही राजा ययाति बूढ़े हो गए। अब उन्होंने शुक्राचार्य की प्रार्थना की और कहा, मैं अभी आपकी पुत्री देवयानी के संग से तृप्त नहीं हुआ हूँ। आप हम दोनों पर कृपा कीजिए, मैं बूढ़ा ना हूँ। आचार्य ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि तुम अपना ये बुढ़ापा किसी दूसरे को दे सकते हो। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, आप ऐसी आज्ञा दीजिए कि जो पुत्र मुझे अपनी जवानी देकर बुढ़ापा ले ले, वही राज्य, पुण्य और यश का भागी हो। आचार्य ने कहा, ठीक है, श्रद्धा पूर्वक मेरा चिंतन करने पर तुम्हारा बुढ़ापा दूसरे पर चला जाएगा, और जो पुत्र तुम्हें जवानी देगा वही राजा, आयुष्मान, यशस्वी और तुम्हारे कुल का वंशधर होगा। राजा ययाति अपनी राजधानी में आए। पहले उन्होंने यदु को बुलाकर कहा, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गईं, बाल सफेद हो गए, परंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हूँ। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। 1000 वर्ष पूरा होने पर मैं तुम्हारी जवानी फिर तुम्हें लौटा दूंगा। यदु ने कहा, बुढ़ापे में अनेकों दोष हैं, उस अवस्था में खाना पीना भी तो ठीक नहीं होता। शरीर ढीला, बाल सफेद और सारे शरीर पर झुर्रियां, शक्ति नहीं, आनंद नहीं, युक्तियां तिरस्कार करती हैं। मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। ययाति ने कहा, अजी,
तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, फिर भी मुझे अपनी जवानी नहीं देते। जाओ, तुम्हारी संतान को राज्य का हक नहीं रहेगा। फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र तुर्वसु को बुलाकर भी वही बात कही, परंतु उसने भी बुढ़ापा लेने से इनकार कर दिया। ययाति ने उसे भी श्राप देते हुए कहा, तेरा वंश नहीं चलेगा, तू मांस भोजी, दुराचारी और वर्ण संकर मृक्षों का राजा होगा। इस प्रकार देवयानी के दोनों पुत्रों को श्राप देकर ययाति ने शर्मिष्ठा के पुत्र ध्रुव को बुलाया और उससे अपने बुढ़ापे के बदले में जवानी देने की बात कही। ध्रुव ने कहा, बूढ़े को हाथी, घोड़े, रथ और युवतियों का कुछ भी तो सुख नहीं मिलता। जवान लगने लगती है, मैं बुढ़ापा नहीं चाहता। ययाति ने कहा, अरे तू अपने बाप से ऐसा कह रहा है? तुझे ऐसे स्थान में रहना पड़ेगा जहां रथ, हाथी, घोड़े और पालकी की तो बात ही क्या, बैल, बकरे और गधे भी ना जा सकेंगे। केवल नाव से जाना पड़ेगा। राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा, लोग तुझे भोज कहेंगे। केवल तू ही नहीं, तेरे वंश की यही गत होगी। फिर अनु के भी अस्वीकार कर देने पर राजा ने उससे कहा, तू मेरी बात नहीं मानता है, इसलिए तेरी संतान जवान होकर मर जाएगी। तुझे अग्निहोत्र करने का अधिकार नहीं रहेगा। इन पुत्रों से निराश होकर ययाति ने अंत में पुरु को बुलाकर कहा, बेटा तुम बड़े प्यारे हो, तुम मेरे अच्छे बेटे हो। देखो, मैं श्राप के कारण बूढ़ा हो गया हूँ और जवानी से तृप्त नहीं हूँ। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। विषय भोग करने के बाद 1000 वर्ष पूरा होने पर मैं अपने पाप के साथ बुढ़ापा ले लूंगा। पुरु ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। ययाति ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य का ध्यान किया और अपना बुढ़ापा पुरु को देखकर उसकी जवानी ले ली।